हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्ट इंडिया चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाले हैं। कल बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्लियर हो गया था। जो लोग भी नहीं देखे हैं जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। आज हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पूछताछ करने वाले हैं, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। और जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। आगे है, रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। आगे है, समीकरण दिया हुआ है, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। एक कल पदार्थ टूट करके दो भाग में बट रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन। कहेगा वियोजन में कौन? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा देकर के गर्म जब कहते हैं CaCO3 को तब टूटता है। ठीक है, आगे बताना है। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग क्या होगा? पीला अवक्षेप। लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, तो PbNO3 तो किसमें मिलाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड में। तो अवक्षेप कौन सा बनेगा? PbI2 बन जाएगा। क्या बनेगा? PbI2 प्लस KNO3। तो ये बना है अवक्षेप, PbI2 का अवक्षेप। जब लेड नाइट्रेट किसी से भी अभिक्रिया करेगा तो किसका अवक्षेप बनेगा? PbI2। PbI2 का अवक्षेप किस रंग का है? पीला है। PbI2 का अवक्षेप किस रंग का है? पीला। आगे जवाब दीजिए। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इसका रंग कैसा होता है? काला रंग का होता है। कॉपर ऑक्साइड यानी CuO पूछ रहा है। CuO का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, आगे जवाब देना। कॉपर सल्फेट के घोल में लोहा का चूर्ण डालने पर कौन पृथक्कृत हो जाएगा? कॉपर पृथक्कृत हो जाएगा। देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? CuSO4। इसमें क्या डाल रहे हैं? लोहा चूर्ण यानी कि लोहा डाल रहे हैं। तो ये इससे अधिक अभिक्रियाशील है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसको विस्थापित कर देगा उसके यौगिक से। FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा? Cu। हम जानते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील कैसे है, तो सक्रियता श्रेणी से। सक्रियता श्रेणी है 19, 11, 20, 12, 13, 30, 26, 82, 29। आगे बढ़ते जाएंगे। Fe का परमाणु संख्या कितना? 26। और ये 29 है ना। 82 के बाद 1, 29, 80। तो अधिक अभिक्रियाशील है कौन है? आयरन है कि कॉपर है? आयरन है। पहले 26 आया तभी तो 29 आया। अधिक अभिक्रियाशील कौन है? 26, यानी कि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, आगे जवाब दीजिए। तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तांबे पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। आगे है, Fe प्लस CuSO4 बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। जो अभी हम समीकरण लिखे हैं, Fe को CuSO4 में मिलाने पे क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। Fe ने इसको यौगिक से क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। आगे जवाब देना है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए, ध्यान से सुनिए,
हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। देखिए हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया? अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, और यहीं अगर इसका उल्टा पूछेगा, कहेगा हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तब कौन सी अभिक्रिया? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डाला जाता है तो ओविलेस सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। ओविलेस सिल्वर क्लोराइड क्या है? अवक्षेप है। तो पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेप का जब निर्माण होगा तो कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है यानी क्या? AgNO3 को किसमें मिला रहे हैं? सोडियम क्लोराइड में जब मिलाया जाता है किसका निर्माण कर रहा है? AgCl प्लस क्या बना लेगा? NaNO3 बना लेगा। अवक्षेप बनाया है सिल्वर क्लोराइड का, तो किस प्रकार की अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। Ag का आयन क्या है? NO3, इसको विस्थापित इस NO3 को कौन ले लिया है? NO3 को Na ने ले लिया और Na का था Cl, तो Cl को Ag ले लिया। AgCl प्लस NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी और अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो जाएगी। ठीक है, आगे है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि दोनों जब एक साथ होगी तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अपचयन एक साथ होती है तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा? सफेद। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा? सफेद। ध्यान से देखिए सभी पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर है, अच्छे से समझिएगा। और कौन कौन लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में अपना अपना नाम जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ने। आगे है CuO प्लस H2 क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O। पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। कैसे होगा देख समझना है। CuO में से ऑक्सीजन हट गया, ना अभिक्रिया के बाद, और H2 में ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन जुट भी गया है। जब ऑक्सीजन हट भी रहा है और जुट भी रहा है, यानी कि उपचयन और अपचयन क्या हो रहा है? दोनों एक साथ हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए, अब पूछेगा किसका अवकरण हुआ है? किससे ऑक्सीजन हट गया है? CuO से ऑक्सीजन हटा, तो हम कह सकते हैं CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अवकरण या क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ZnO प्लस CO। देखिएगा सबका अभिक्रिया कराना जरूरी है। ZnO प्लस क्या है? CO, ये बना लेगा Zn प्लस CO2। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ZnO प्लस CO अभिक्रिया करके बना रहा है Zn प्लस CO2। इसके संबंध में बताना कि
किसका अवकरण हो रहा है? देखिए किससे ऑक्सीजन हट रहा है? जिंक ऑक्साइड से हट गया ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अवकरण यानी कि अपचयन हो रहा है। ठीक है, आगे जवाब देना है। भोजन का पाचन एवं पकाना कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। भोजन का पाचन एवं पकाना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, कह रहा है जब समीकरण में बाएं तथा दाएं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो तो समीकरण कैसा होगा? संतुलित होगा। हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे H2 प्लस O2 बन के मिलके क्या बनाएगा? H2O जल बनाएगा। अब देखेंगे दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। हाइड्रोजन कितना? 2 इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, एक ही है। इसके लिए अब हमें संतुलित करेंगे। आगे में 2 लाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इधर हाइड्रोजन 2 ही है, आगे में 2 लगाए, अब सब पुर गया। हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार का समीकरण है? संतुलित समीकरण। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दोनों ओर बाएं तथा दाएं ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो कैसा समीकरण होगा? संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, आगे जवाब देना है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? आप सभी बताइएगा। CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं। इसको गरम किया जाता है तो किसमें टूट जाता है? CaO प्लस CO2। तो कह रहा है ये कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, आगे जवाब देना है। क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में जब पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं, कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल को जल द्वारा तनुकीर्त करना कौन सी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अम्ल को जल द्वारा तनुकीर्त करना कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कहेगा प्राकृतिक गैसों का विघटन जलना कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी। प्राकृतिक गैस का जलना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। चिप्स की थैलियों में हम जानते हैं कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को हटा के कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना %? 78%। ऑक्सीजन 21%। ठीक है, आगे है CaO। CaO को जब जल से अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनाएगा? CaOH का होल्ड टू H बनाएगा। और इसके साथ क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। ठीक है, CaO जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH का होल्ड टू H। CaO किसका सूत्र है? कली चूना का। किसका सूत्र है? कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। या इसका और क्या नाम है? क्विक लाइम इसका नाम है। क्विक लाइम किसे कहते हैं? CaO इसका नाम है कली चूना और रासायनिक नाम इसका हो जाएगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है, इसका बहुत सारा नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना, बिना बुझा हुआ चूना और क्विक लाइम। जब बिना बुझा हुआ चूना को जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? COH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। दो पदार्थ आपस में जुट के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और जब क्वेश्चन में दिया हुआ उष्मा निकल रही है तो संयोजन अभिक्रिया तो ये है ही, जब उष्मा निकलेगी तो कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया भी है, और साथ साथ जब उष्मा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उष्मा निकल रही है तो कौन सी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग कर देता है तो क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 × 7H2 होता है। कह रहा है जब इसमें से जल त्याग देगा तो इसका रंग भी बदल जाता है। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O। इसमें कहेगा रावा जल कितना है? 7। जब ये जल त्याग कर देता है तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया, टूट जाएगा। जल त्याग देगा तो बन जाएगा FeSO4 और जल अलग हो जाएगा, या गर्म करेंगे तो सिर्फ सूख जाएगा। तो एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब उसके बाद संतुलित कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Fe + CuSO4। Fe + CuSO4 क्या बनाएगा? FeSO4 + Cu। आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। पहले भी बता चुके हैं, तो क्या बनाएगा? FeSO4 + Cu। जब उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे जवाब देना है। Na2SO4 किसका सूत्र है? सोडियम सल्फेट। Na2SO4 सोडियम सल्फेट को अभिक्रिया कराया जा रहा है किससे? BaCl2। किसका सूत्र है ये? बेरियम क्लोराइड। अभिक्रिया करके बनाएगा BaSO4। किसका सूत्र है? बेरियम सल्फेट, और बनाएगा NaCl। इसको संतुलित कर दिया आगे में 2 लगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसका है ये सल्फेट, सोडियम का है आयन सल्फेट, अब बेरियम का आयन क्या है? क्लोराइड। दोनों आपस में अब आदान प्रदान कर लेंगे, इसका ये ले लेगा, इसका ये ले लेगा। सल्फेट जो है बेरियम में चला गया तो क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट। और क्लोराइड सोडियम में चला गया तो क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। दोनों के आयनों का आदान प्रदान होना, कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे जवाब देना है। जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होगा कैसी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप किस प्रकार का बनता है? अविलेय अवक्षेप बनता है, जो जल में नहीं घुल सकता है। आगे बताइएगा। चूने के पानी का उपचयन किस प्रकार की अभिक्रिया? चूने के पानी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। चूने का पानी यानी क्या? CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। रासायनिक नाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा।
इसका उपयोग किसमें होता है? घरों की घरों की पुताई करने में। COH का उपयोग किसमें होता है? घरों की पुताई करने में। जब घरों की पुताई कर देते तो कितने 3 से 4 दिनों के बाद वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? CaCO3 का निर्माण करेगा। CaCO3 किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी इसी का नाम है, या भागरा चूना। ठीक है, आगे जवाब देना है। पुताई की गई दीवारों के बनने के कारण 3 से 4 दिन बाद चमकदार दिखाई देती है। किसके कारण? किसका निर्माण हो जाता है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। आगे जवाब देना है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है किसकी उपस्थिति में? हवा में। तो हवा में ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है किसका निर्माण करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका रंग हम जानते हैं कैसा होता है? सफेद होता है। तो कहा गया है, यही पूछ रहा है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे बताना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ा जाता है। क्यों? उसके ऊपर से अच्छी तरह से जलाने के लिए। और किसकी परत हटाने के लिए? तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ जाती है उसे हटाने के लिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है रेगमाल से रगड़ के। किसके लिए? ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो उस पर परत जम गई है उसे हटाने के लिए। ठीक है, लेड नाइट्रेट का धुआं लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं कौन सा है? धुएं का सूत्र पूछा, कौन सा धुआं? किस चीज का धुआं निकले? N2O नहीं होगा, NO2 होगा। किसका धुआं निकलेगा? NO2। कहेगा NO2 जो धुआं है इसका रंग कैसा होता है? भूरा। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को जब गर्म किया जाता है तो धुआं निकलता है किसका? NO2 का। कहेगा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 का धुआं निकलता है किस रंग का? भूरा रंग का हो जाएगा। ठीक है, आगे जवाब देना है। और आप बोल रहे थे N2O, N2O जो है किसका सूत्र है? नाइट्रस ऑक्साइड का। N2O किसका सूत्र है? नाइट्रस ऑक्साइड, या ऐसे ही क्या कहते हैं? हाथ से गैस या लाफिंग गैस। ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी है। आगे पूछ रहा है Mg, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कह रहा है नमक के घोल में, नमक यानी क्या? साधारण नमक का सूत्र NaCl। नमक के घोल में NaCl में जब सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या बनाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, एक दूसरे का आयन ले लेगा, AgCl प्लस NaNO3 बनाया। क्या बनाएगा? AgCl प्लस NaNO3। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण या द्विविस्थापन। अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और द्विविस्थापन भी। इसका क्लोराइड था और इसका नाइट्रेट, दोनों का आपस में आदान प्रदान हो गया। Ag ने ले लिया क्लोराइड, तो Ag सिल्वर क्लोराइड, और नाइट्रेट चला गया किसमें? सोडियम में, तो सोडियम नाइट्रेट। और AgCl क्या है? अवक्षेप। किस रंग का अवक्षेप है? श्वेत अवक्षेप बनेगा। किस रंग का? श्वेत अवक्षेप बनेगा। ध्यान से पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण या द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, आगे जवाब देना है। CaCO3
को जब गर्म किया जाता है तो किस में टूट जाएगा? CaO plus CO2 CaO प्लस CO2, CaCO3 अभी हम बनाए थे, इसको जब गर्म किया जाएगा तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो कौन सी अभिक्रिया? वियोजन वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है अवकारक कौन है? अवकारक कौन है? जो H2S। अवकारक कौन है? H2S। कहेगा ऑक्सीकारक कौन है? O2 O2। दोनों ही याद रखना है। अवकारक कौन है? H2S H2S अवकारक। O2 क्या है? ऑक्सीकारक। ठीक है, आगे जवाब देना है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या ऊष्माक्षेपी उपचयन या ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन या उपचयन या ऊष्माक्षेपी। अभी पूछे ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा? O2 O2 हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 को जब अभी बताए गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे पूछ रहा है जब रासायनिक समीकरण के तीर के निशान के बाएं तथा दाएं तरफ किसी को हम अभिक्रिया करा रहे हैं, जैसे C को O2 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा? CO2 बनाया। अब कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान के बाएं तथा दाएं ओर यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, जब दोनों तरफ बराबर रहेगा, इधर कार्बन क्या गो? एगो, इधर एगो, इधर ऑक्सीजन दो, इधर दो, जब दोनों तरफ बराबर है तो कैसा समीकरण? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। कैसा समीकरण? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। और इसी का उल्टा अगर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन में हमें कि यदि तीर के निशान के दोनों तरफ जैसे H2 प्लस O2 क्या बनाएगा? H2O। कह रहा है अगर तीर के निशान के दोनों तरफ जब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो कैसा समीकरण होगा? असंतुलित या कंकाली। असंतुलित या कंकाली समीकरण। कंफ्यूज नहीं होना है, असंतुलित का ही दूसरा नाम क्या है? कंकाली। कंकाली समीकरण एकदम सही है। देखेंगे हाइड्रोजन कितना? दो और दाईं तरफ दो, ऑक्सीजन दो, इधर एक बराबर नहीं है तो कैसा समीकरण? असंतुलित या कंकाली। अब इसको संतुलित करेंगे, आगे में दो लगाएंगे, ऑक्सीजन दो हो गया, हाइड्रोजन कितना? चार। हाइड्रोजन का आगे में दो लगाए, पुर गया। हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 लगा आगे में तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे जवाब दीजिए। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 क्या बनाएगा? Cu plus H2O। Cu प्लस H2O। इसमें कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन CuO का। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट रहा है। इधर ऑक्सीजन हट गया है, इसका क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अलग दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन का अपचयन। गलत दिया होगा, मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। आगे पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, कहेगा अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? जैसे कोई अभिक्रिया कराए हैं Mg
प्लस O2 MgO। ये क्या है? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो क्या है? अभिकारक। अभिकारक है। और जो नया पदार्थ बना है क्या है? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, कहेगा अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर। बाईं ओर लिखा जाता है। प्रतिफल को दाईं ओर। दाईं ओर, याद रखना। तीर का चिन्ह इसमें क्या दर्शाता है? अभिक्रिया किस तरफ हो रही है? अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। ठीक है, तीर के चिन्ह के बाईं ओर क्या होगा? प्रतिफल। बाईं ओर बोले हैं अभिकारक होता है और प्रतिफल दाईं ओर होगा। ठीक है, आगे बताना है। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ, उत्पाद का तो निर्माण होगा ही, साथ ही साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तो कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन। संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे है, अगला है MgO प्लस CO। अभिक्रिया करके बनाएगा Mg प्लस CO2। इसमें कह रहा है किसका ऑक्सीकरण हुआ, यानी किसमें ऑक्सीजन जुटा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो हट गया ऑक्सीजन, जुटा किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में जुट गया ऑक्सीजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कहता किससे ऑक्सीजन हटा है, किसका अवकरण हुआ है, तो क्या होता? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया है। और जुटा किसमें है? कार्बन मोनोऑक्साइड में जुटा है। कार्बन में नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट गया तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन हट जाएगा तो अवकरण अभिक्रिया या अपचयन हो जाएगा। ठीक है, आगे है Fe। Fe प्लस 4H2O मिलके बनाएगा Fe3O4 प्लस 4H2O। इतना बड़ा समीकरण देख के घबराना नहीं। इसमें एकदम आसान क्वेश्चन पूछा है, परमाणुओं की संख्या कितनी है? टोटल कितना परमाणु आयरन इस समीकरण में? टोटल कितना परमाणु है यही बताना है। आयरन कितना? 3। खाली सब क्या, जो जितना जितना उतना जोड़ देना। हाइड्रोजन क्या गो? 4 दूनी 8। ऑक्सीजन क्या गो? 4 गो। ठीक है, कितना है? 15 आया। दोनों तरफ बराबर आएगा संतुलित करने पर। इधर Fe क्या गो? 3। ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8। 15 आया। यही पूछा, दोनों तरफ बराबर कर दिए। परमाणुओं की संख्या कितने आया? 15। यही पूछ रहा था। ठीक है, संक्षारण के कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ती है? काली। देखना है इधर, चांदी पर किस रंग की परत? काली। काली। कहेगा तांबा पर किस रंग की? हरी। हरी रंग की। दोनों याद रखना है। चांदी का जब संचारण होगा तो किस रंग की परत चढ़ेगी? काली। और जब तांबा का हुआ संचारण? हरी परत चढ़ जाएगी। आगे है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम को
जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूछ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा है? सफेद। सफेद है, यही पूछ रहा है। ठीक है, आगे जवाब दीजिएगा। किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो वही पूछ रहा है किस नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ठीक है, आगे पूछ रहा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होती है, कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा भी निकलेगी, कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, पूछ रहा है किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं? किस अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे है पीबी। पीबी किसका संकेत है? लेड। परमाणु संख्या 82। और हिंदी में से क्या कहते हैं? सीसा। ठीक है, Pb प्लस CuCl2 लेड प्लस कॉपर क्लोराइड बना रहा है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देख के बताना। विस्थापन अभिक्रिया है। Pb जो है 82, इससे अधिक अभिक्रियाशील है। 19 11 20 12 13 30 26 82 1 29 80 79। Pb 82 है, कॉपर यानी 29 से पहले आया तो इससे क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसको यौगिक से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बताना है द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब कह रहा है N2 प्लस H2 बना लेगा NH3, उसके बाद संतुलित कर देंगे इसको, हो जाएगा 3H2O 2NH3। संतुलित हो गया। नाइट्रोजन कितना? इधर कितना? 2। इधर नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन कितना? 3 दूनी 6। इधर हाइड्रोजन 6। अब कह रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संतुलित तो है, अभिक्रिया हुआ संयोजन हो जाएगा। कहेगा उत्कर्मणीय है कि अनुत्कर्मणीय है? ये हो जाएगा उत्कर्मणीय है, यानी दोनों अभिक्रियाओं में दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होगी। उत्कर्मणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो दोनों दिशा में। वैसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होगी। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिलाने पर भी अमोनिया बन जाएगा, और जब अमोनिया को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा। जब अभिक्रिया दोनों दिशा में होगी तो क्या कहलाएगी? उत्कर्मणीय। और जब एक दिशा में होगी सिर्फ तो अनुत्कर्मणीय। ठीक है, आगे जवाब देना। कह रहा है उष्मा शोषी अभिक्रिया हमेशा कैसी अभिक्रिया होती है? अपघटन अभिक्रिया। जब वियोजन होगा तो उसे हमें क्या कह सकते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि किसी चीज को तोड़ना है
उष्मा लगेगा उसमें, उष्मा दे रहे हैं इसमें तब ना टूट रहा है। उष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कह सकते हैं, उष्मा शोषी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उष्मा शोषी भी कह सकते हैं। आगे है, पानी में एक अम्लीय क्षार का विलय करने पर किस नाम से जाना जाता है, कौन सी अभिक्रिया। सीधा बात है कि सीधा समझिए, अम्ल का तनुकरण किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी, वही पूछ रहा था। ठीक है, सब्जियों साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, PbO प्लस C नहीं मार्कर चल रहा है। टू PbO प्लस C बराबर Pb प्लस CO बनाएगा। Pb प्लस CO2 दोनों तरफ संतुलित करना है 2 Pb। अब कह रहा है किसका अवकरण हुआ, यानी किससे ऑक्सीजन हटा है, PbO लेड ऑक्साइड से हट गया ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, इधर ऑक्सीजन है ना लेड के साथ, तो इसका क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण हो रहा है। किसका, पीवी। PbO लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण हो रहा है। ठीक है, आगे है, भाखड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं। इससे पहले ही पूछ चुके हैं, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो जल त्याग देता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, पदार्थ टूट जाएगा। आगे है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब है CaSO4, CaSO4 किसका सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट। कॉपर सर, कैल्शियम सल्फेट, Ca है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है, पीओपी प्लास्टर ऑफ POP यानी कि प्लास्टर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही पूछ रहा है। CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का नाम है कैल्शियम अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। अब यहाँ है हाफ H2O, अगर इसके जगह पर रहेगा CaSO4 इंटू 2H2O तो ये किसका सूत्र है, CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है, 2H2O लग गया, किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। तो देखिए CaSO4 में क्या पूछ रहा है, 2H2O किसका सूत्र हो जाएगा, जिप्सम। जिप्सम। कहता है कि POP को किसको गर्म करके POP बना जाता है, जिप्सम। जिप्सम को। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पर, 120 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, 120 डिग्री सेल्सियस या 373 की 273 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण कर लेता है, POP यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O का ये निर्माण कर लेगा। CaSO4 इंटू 2H2O को जब 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाएगा। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है, जिप्सम, और इंटू हाफ H2O जब रहेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। ठीक है,
कहता है हड्डियों को जोड़ने, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका उपयोग होता है? पीओपी का उपयोग होता है। किसका उपयोग? पीओपी। पीओपी का। टूटी हुई हड्डियों को व्यवस्थित करने में किसका उपयोग? पीओपी। आगे है दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या अवकरण में जवाब देना है। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक है। आगे है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को कोई अन्य समूह प्रतिस्थापित कर दे, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। कोई यौगिक है जैसे CuSO4 है, इसमें जब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व मिलाया जाता है तो उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। आगे है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अम्ल का तनुकरण किस प्रकार की अभिक्रिया? उष्माक्षेपी। ठीक है। कह रहा है Cu प्लस O2 क्या बनाएगा? Cu प्लस O2 क्या बनाएगा? कहता है CO का रंग कैसा होगा? काला। कैसा रंग होगा? काला। यही पूछेगा MgO का रंग कैसा? सफेद। अब यहाँ में क्वेश्चन पूछा गया है कि Cu प्लस O2 जो है CO2 बना रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, सीधे बात। आगे है जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, कौन सी अभिक्रिया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अपना अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा कौन कौन देख रहे हैं। ठीक है।